हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम के बारे में, क्योंकि आज अपन बात करें कि 10 जनवरी की तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो नोटिफिकेशन है 2023 का वो जारी कर दिया गया है राजस्थान स्टेट के अंदर। और राजस्थान स्टेट के अंदर खास तौर से जो सेट की एग्जाम है, जिसे अपन स्लेट भी कहते हैं, कि एग्जाम इस बार जो है वो बांसवाड़ा के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसके अंदर JGTU यूनिवर्सिटी जो है वो इसको एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज भी है और काफी खुशखबरी भी है। लेकिन थोड़ा सा इसमें रहेगा कि एग्जाम का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम है इसमें, क्योंकि मार्च में एग्जाम है वो संभावित है इसमें। तो इससे रिलेटेड काफी डाउट्स हैं जो बच्चों के आते हैं डेली, अभी भी आ रहे हैं, आज भी कमेंट आ रहे हैं इतने और कॉल्स आ रहे हैं कि इससे पूरी इंफॉर्मेशन कैसे कहाँ से मिलेगी या क्या क्या है इसमें। तो जो भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा सा आज अपन डिस्कस करते हैं। तो चैनल को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए इस वीडियो को, ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन अपन मिलते रहे। क्योंकि ये जो वीडियो है वो सभी को, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। जो भी किसी प्रकार के आपके डाउट्स हैं उन्हीं डाउट्स को अपन ने इसी में वीडियो में समाहित करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आज अपन देखते हैं कि पहले बात, जो नोटिफिकेशन है 2023 का वो जारी कर दिया गया है। और आप खास तौर से कोई भी कैंडिडेट जो देखना चाहता है तो ये जो साइट है www.ggtu.co.in, आप यहां से भी जाके आप देख सकते हो। आप जैसे ही इसको ओपन करोगे तो कुछ राइट साइड में कुछ इस प्रकार का एक कॉलम मिलेगा ऊपर, यहां पे उसमें लिखा हुआ है सेट 2023। तो इस प्रकार का कुछ कॉलम मिलेगा उसमें। हालांकि अभी अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन एक दो दिन के अंदर आपको इसका जो अपडेट है वो पूरी चीजें आपको यहां से मिल जाएगा। अप्लाई करना है तो भी अपन यहां से कर सकते हैं, और एसएसओ पोर्टल के थ्रू भी, एसएसओ आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहले कि आज नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है इसमें सभी चीजें, मैंने एक वीडियो बनाया भी था सुबह आपके लिए, तो उसमें सभी चीजें उसमें बताई गई थी कि जो मेन मेन चीजें हैं। लेकिन अभी अपन देखते हैं कि फॉर्म, पहली चीज है सभी स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। तो किसी को सुबह वीडियो नहीं देखा है आपने, उसमें समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं पूरा डिटेल में वापस से लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो एग्जाम अप्लाई फॉर्म, एप्लीकेशन ऑनलाइन। सबसे पहले की एप्लीकेशन आप कब से अप्लाई कर सकते हो, तो यहां पर देखो 12 जैन 23 से लेकर 11 फरवरी, 11 फेब 2023 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। तक, ठीक है। तो यहां पे इसकी ये एप्लीकेशन की डेट है। कहां से कर सकते हो आप, तो थ्रू एसएसओ आईडी पोर्टल के थ्रू भी आप इसको अप्लाई कर सकोगे। सेकंड चीज की अपन देखें यहां पर कि एग्जामिनेशन की जो डेट रहेगी वो डेट क्या रहेगी। तो यहां पर इन्होंने जो एग्जाम की डेट दी है वो दी है 19 मार्च 2023। ये क्या है, इन्होंने एक एक्सपेक्टेड जो टेंटेटिव डेट है वो दी है। हो सकता है इसमें टाइम के साथ में कुछ चेंजेस हो, लेकिन आपको यही डेट लेके चलनी है, और इसी डेट के साथ में, इसी क्रेज के साथ में आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे अपन देखिए इसमें कि सबसे चीज इंपॉर्टेंट है कि इसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, पहले तैयारी कैसे करें इसको तो छोड़ो आप इस पॉइंट को, तो इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो पहले अपन देखिए कि बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, बेनिफिट्स का मतलब है कि स्टूडेंट्स जो खास तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर,
असिस्टेंट प्रोफेसर। कोई भी कैंडिडेट जो कॉलेज लेक्चरर बनना चाहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, या प्राइवेट जॉब, प्राइवेट कॉलेज लेक्चरर, आप किसी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ाना चाहते हो उसी स्टेट के अंदर, तो आप उसी स्टेट की जो सेट है वो आपको नीड होगी, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यदि आपके पास में क्या है, सेट का सर्टिफिकेट है, यदि आपने सेट क्वालिफाई किया है, सेट का सर्टिफिकेट आपके पास है, देन आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। किस चीज के लिए एलिजिबल हो? कि आप एक कॉलेज लेक्चरर का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकोगे। अदरवाइज आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? नेट चाहिए होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो क्या होता है, नेशनल लेवल का होता है। ये क्या होता है? नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, जो अपन सभी जानते हैं नेट के बारे में। तो इसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी बन सकते हो। लेकिन सेट जो है वो क्या है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका मतलब सभी स्टेट के अंदर एक एग्जाम कंडक्ट होती है जिसे अपन कहते हैं सेट। इसका मतलब दोनों क्या है? सेम है। नेट और सेट दोनों क्या है? सेम है। नेट होती है वो नेशनल लेवल की होती है, सेट होती है वो स्टेट लेवल की होती है। दूसरी चीज, अगर आपने नेट क्वालिफाई की है देन आप ऑल इंडिया किसी भी स्टेट के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने सेट क्वालिफाई किया है, दैट मीन्स आप जिस स्टेट से आपने सेट क्वालिफाई किया है, किसी जिस स्टेट से आपने सेट क्वालिफाई किया है, केवल आप उसी स्टेट में एलिजिबल हो, आप उसी स्टेट में क्या हो? ओनली एलिजिबल हो। इसका मतलब अगर ऐसा नहीं है कि भाई आपने राजस्थान से सेट का एग्जाम दिया है, आपकी क्वालिफाई भी हो गई है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, और आप मध्य प्रदेश में अगर एग्जाम निकल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वहां अप्लाई कर दो इस सेट को लेकर, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगी। यदि मध्य प्रदेश में आपकी सेट क्वालिफाई किया आपने और राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम निकली, आप वहां करोगे अप्लाई, तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसका मतलब किसी भी स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, उसी स्टेट की आपके पास सेट होना जरूरी है। और नेट अगर आपके पास है तो देन सेट की आवश्यकता ही नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ये उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसके बेनिफिट्स बताए मैंने आपको, सेट क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा डाउट है बच्चों को कि सेट के बेनिफिट्स क्या है, क्या कर सकते हैं हम, तो ये सभी आप कर सकते हो स्टेट के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज है कि भाई इसका जो लेवल है वो क्या रहता है, ठीक है। देखो, नेशनल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेट है, उस नेट का जो मेन पर्पज है वो उसमें होता है, एक ऊपर रैंक जो आती है उसे अपन क्या बोलते हैं? जेआरएफ बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के थ्रू आप क्या करना चाहते हो? पीएचडी करना चाहते हो। देखो, पीएचडी का मतलब है रिसर्च, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो, देन इसलिए आपको क्या चाहिए? एक नेट होनी चाहिए या फिर आपके पास जेआरएफ होनी चाहिए। क्यों? इसीलिए इसका जो लेवल होता है वो कैसा होता है? हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनको साइंटिस्ट चाहिए होता है। देखो, जेआरएफ और नेट का जो पर्पज होता है वो होता है कि अपने देश में, अपनी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट किस में जाए? पीएचडी में जाए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट किस में जाए? रिसर्च फील्ड में जाए। इसलिए ये जो एग्जाम होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है। एग्जाम कैसी होती है? हार्ड होती है। इसका लेवल कैसा होता है? हाई होता है, हाई होता है, ठीक है ना। लेवल हाई है,
हार्ड है। क्यों है? क्योंकि इनका पर्पज अलग है। समझ रहे हो? आप इसकी बात करते हैं सेट का, इनका पर्पज क्या है। अब सेट करके आप, ये तो पता नहीं आपको जेआरएफ मिलेगी, या तो जेआरएफ तो मिलना नहीं है क्योंकि ये केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। इनका पर्पज क्या है? देखो, टीचिंग। इसका पर्पज क्या है कि आपको वो टीचर देना चाह रहे हैं, टीचर के लिए आपको क्वालिफाई कर रहे हैं, टीचर के लिए आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है क्या आप टीचर के लायक हो, या आप में ये एबिलिटी है या नहीं है। उन सभी चीजों को क्वालिफाई करने के लिए अपने को सेट का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, लेवल थोड़ा इजी होता है और लो होता है। फिर भी दोनों का जो सिलेबस है वो क्या होता है, सेम होता है। सिलेबस कैसा होता है, सेम होता है। नेट और सेट का सिलेबस सेम होता है, बस आपका जो एम है या पर्पज है वो अलग हो। ये रिसर्च में भेजना चाह रहे हैं आपको, इसलिए हार्ड लेवल रखा है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल चीजें पूछी जाती है ज्यादा, रिसर्च के लेवल ज्यादा पूछा जाता है। जबकि यहां पर लेवल कम होता है, तो आपको टीचिंग के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप किसी भी टीचिंग या पढ़ाने के लिए आप एबल हो या नहीं हो। इसलिए आपका पर्पज क्या है, यहाँ पर आपका लेवल जो है वो थोड़ा कम रहता है। सिलेबस हालांकि सेम रहता है, और इसी सिलेबस में से देखो, इसमें पेपर हार्ड बनता है जबकि इसमें पेपर, सेट में पेपर थोड़ा इजी बनता है। सिलेबस आपका सेम रहेगा। ये इसका लेवल की बात की अपन ने। अब अपन थोड़ा सा देखें पेपर पैटर्न क्या होता है, सेट का पेपर पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न क्या हुआ, देखो पेपर पैटर्न में इसमें 2 पेपर होने हैं, क्योंकि ये न्यूज आप लोगों ने सुनी भी होगी, लास्ट वीडियो भी देखे होंगे आपने। इसमें 2 पेपर होने हैं आपके। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, ठीक है, 2 पेपर होने हैं। देखो पहला पेपर की अपन बात करते हैं। ये एक, देखो मैंने आपको बताया अभी कि किस लिए सेट की एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही है, एक टीचर तैयार करने के लिए, कि आप टीचिंग के लिए क्वालिफाई हो या नहीं हो, टीचिंग के लिए एबल हो या नहीं हो, आप में टीचिंग के करेक्टर है या नहीं है, आप में क्या फीचर्स है कि आप टीचर बनना चाह रहे हो, आप ऐसा क्या करना चाह रहे हो। इस मतलब अपन कहें कि एजुकेशन के फील्ड में आप ऐसा क्या मॉडिफाई करना चाह रहे हो कि आप एक टीचर बनना चाह रहे हो, आप ऐसी क्या खूबियां हैं कि जो आप बच्चों को आप नॉलेज शेयर कर सको। क्योंकि टीचर की देखो सबसे बड़ी जो अपन कहें कि एबिलिटी होती है या उसकी खूबियां होती है, वो चाहता है कि जो उसके पास नॉलेज है उससे कहीं ज्यादा वो मेहनत करके अपने बच्चों तक वो उसको क्या कर सके, भेज सके, नॉलेज को या ट्रांसफर कर सके, ताकि बच्चे आगे जाके अपने देश का जो भविष्य है उसको बना सके या अपने देश को आगे बढ़ा सके। ये अपना पर्पज है। इसलिए इस पर्पज को ध्यान में रखते हुए यहां पर पेपर पैटर्न में पेपर फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कितने आने हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट पेपर में। 2 पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड का रहेगा, 50 क्वेश्चन आने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो यहां पर ये जो पेपर हुआ वो आपका 100 मार्क्स का हुआ। इसका मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का है। पेपर सेकंड की अपन बात करें, देखो पेपर सेकंड सभी स्टूडेंट्स के लिए अपना सब्जेक्ट का पेपर होना है। तो यहां पर अपन लिखिए सब्जेक्ट। ये आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो आपका सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, पेपर सेकंड। इस पेपर में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। यहां पर टोटल क्वेश्चन बनेंगे आपके, मार्क्स बनेंगे 200 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स बन गए, 200 मार्क्स बन गए। इसका मतलब
टोटल जो पेपर है वो कितने मार्क्स का हुआ? 300 मार्क्स का होगा। ये आपका 300 मार्क्स का पेपर हुआ। तो ये पेपर पैटर्न आता है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है उसमें 50 क्वेश्चन, उसके लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर भी आते हैं, वो भी आप देख सकते हो। क्योंकि यूजी इसका सिलेबस की बात करें तो यूजीसी वाला ही सिलेबस इसमें होता है। सिलेबस कौन सा होता है? यूजीसी नेट। यूजीसी नेट का सिलेबस इसमें फॉलो करना है। पेपर फर्स्ट का सिलेबस भी आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो? यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसी को आप फॉलो कर सकते हो। और रही बात इसकी साइंस वालों की, तो साइंस वालों में खास तौर से सेकंड पेपर जो है वो कहां से होगा? तो उसका सिलेबस होगा CSIR नेट। आपको ये का ये सिलेबस है वो फॉलो करना है। बस लेवल का डिफरेंस रहेगा, इसमें थोड़ा लेवल जो है वो लो रहेगा, इनका लेवल जो है वो थोड़ा हाई रहेगा। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। कितने पेपर होंगे वो आपके पास आए गए, जवाब मिल ही गए आपको। 2 रहेंगे। पेपर पैटर्न रहेगा वो मैंने आपको बता ही दिया। नेगेटिव मार्क्स रहेंगे या नहीं रहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट सभी स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा डाउट है कि इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो सबसे बड़ी राहत की बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ज्यादा स्टूडेंट है वो इसका स्ट्रेस ना ले कि अगर नेगेटिव मार्क्स में ज्यादा चले गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो नेगेटिव से आप इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप तुक्के भी मारते हो तो भी उसके 2-4% तो बनते ही हैं कि आपके एक आध क्वेश्चन उसमें से सही निकल जाएगा। इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप बेफिक्र रहें। ठीक है ना? तो इसी चीजों को मैंने आपको हर चीजें मैंने इसमें जहां तक हुआ है मैंने पूरा सॉल्यूशन दिया है आप लोगों के साथ में, कि ये एग्जाम से डिटेल जो है वो मैंने पूरी आपके साथ में शेयर की है। उम्मीद करता हूं आगे अपन लाइफ साइंस की बात करेंगे। तो देखो पेपर मैंने कॉमन बताया है। अगले पार्ट के अंदर मैं आपको लाइफ साइंस के बारे में बताऊंगा कि लाइफ साइंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, MCQ कहां से सोल्व करें, पेपर लास्ट के कहां से मिलेंगे, और कैसे आपको कम समय में टाइम टेबल ऐसा सेट करें ताकि आपको क्वालिफाई हो जाए। उसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा खास तौर से लाइफ साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पेपर जरूर सोल्व किया करो डेली, क्योंकि मैंने पेपर जो है वो सोल्व करवा रखे हैं और भी कंटिन्यू करवा रहा हूं। तो पेपर ज्यादा से ज्यादा सोल्व कीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो सके। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।